दोस्तों, स्वागत है आपका डेवऑप्स टेक में। और मैं हरदीप, और हम स्टार्ट कर रहे हैं जेनकिंस ट्यूटोरियल। और इस कंप्लीट ट्यूटोरियल में मैं पहले ही बता देता हूँ कि हम क्या डिस्कस करेंगे। हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि जेनकिंस क्या है, CI/CD क्या है, डेवऑप्स क्या है। राइट, हम सीधा एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हम एजेंडा क्या होने वाला है। तो हम कंप्लीटली प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे जो भी हमारी वीडियोस होंगी इसमें। तो सबसे पहले हमारा चैलेंज ये होता है कि जब हम नया जेनकिंस बनाते हैं तो हमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स करनी होती हैं जो कि हम मैनुअली करते हैं। लेकिन सपोज़ कि हमारा जेनकिंस चल रहा है और वो कुछ प्रॉब्लम आ गई, जेनकिंस सर्वर करप्ट हो गया, चल नहीं रहा है। राइट, तो अभी हम अगर दोबारा से जेनकिंस बनाएंगे तो हमें सारी मैनुअली चेंजेस सारी लॉस्ट हो जाएंगी, हमें दोबारा सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो इसलिए जेनकिंस प्रोवाइड करवाता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड प्लगइन। तो ये कोड प्लगइन का पर्पस क्या है? ये प्लगइन का पर्पस ये है कि मैं जो भी हमारी सेटिंग्स है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, मैं हम एक फ़ाइल में लिख के रख लेंगे। और जब हमारा जेनकिंस अप आएगा और वो कॉन्फ़िगरेशन को हम लोड कर लेंगे, ताकि हमारी जितनी भी सेटिंग्स है वो सारी जो भी लॉस्ट हो चुकी हैं वो वापस आ जाए। और डेवऑप्स में आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड तो हर जगह यूज़ हो रहा है। जैसे अगर मैं बात करूँ AWS की, तो अगर मैं कुछ अपना एक मेरा प्रोजेक्ट है जो सेटअप करना चाहता हूँ, तो दो अप्रोच है। सबसे पहली अप्रोच ये है कि एक तो मैं मैनुअली उसे सेटअप करूँ। राइट, और दूसरी अप्रोच ये है कि मैं टेराफॉर्म, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड काइंड हमारी एप्लीकेशन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं सेटअप करने के लिए AWS। तो उसके इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि अगर आप कि कोड जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, सपोज उसमें आपने लोड बैलेंसर सेटअप कर रखे हैं, ऑटो स्केलिंग सेटअप कर रखी है, और उसमें कोई मैनुअली चेंज कर देता है, तो राइट, तो आप टेराफॉर्म कोड को करोगे तो वो प्रीवियस स्टेज में आ जाएगा। तो और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो हम इस पहली चीज़ हम इसमें यही डिस्कस करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड प्लगइन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि हम ऑटोमेशन के थ्रू इसको कैसे रन कर सकते हैं विद इन 2 मिनट्स। तो मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। सपोज ये मेरा जेनकिंस, और इसमें अगर मैं मैनेज जेनकिंस में जाता हूँ, इस जेनकिंस में मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड का जो प्लगइन है वो ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। और इसमें अगर आप जाओगे तो इसमें भी दो अप्रोच हैं। ये देखिए, कॉन्फ़िगरेशन एज अ कोड, इसमें मैं क्लिक करूँगा तो एक मेरी फ़ाइल होगी। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो फ़ाइल को कैसे बनाना है, कैसे हमने मैनेज करके रखना है। तो अगर मैं उसके बारे में, फ़ाइल के बारे में भी बता देता हूँ, तो ये डॉक्यूमेंटेशन है उसकी, जेनकिंस इंफ्रा एज अ कोड प्लगइन की। तो ऐसी फ़ाइल होगी हमारी, और इसमें हम क्या क्या सेटअप कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लेता हूँ। जो हमारा जेनकिंस है उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमें कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करनी होती है वो होती है यूज़र अथेंटिकेशन की। यूज़र्स कैसे अथेंटिकेट करेंगे जेनकिंस में। तो एक तो हम लोकल डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम बिट बकेट यूज़ कर रहे हैं तो हम बिट बकेट को भी यूज़ कर सकते हैं। LDAP, हर कंपनी में एक्टिव डायरेक्टरी होती है और उसमें हम LDAP को भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर हमारे होते हैं क्रेडेंशियल्स, जो काफ़ी सीक्रेट कीज होती हैं हमारी। जैसे सपोज़ कि मैंने AWS से कनेक्ट करना है, तो हमारी AWS की सीक्रेट की एक्सेस की होगी, तो वो मैं क्रेडेंशियल में रखता हूँ। फिर होती है DSL जॉब्स, तो इस पर भी मैं आऊँगा। या फिर ग्लोबल सेटिंग्स में आ जाता है हमारा, हमने जावा की सेटिंग्स करनी है, मेवन की सेटिंग करनी है। अगर हमारा Node.js का प्रोजेक्ट है तो हमने उसकी सेटिंग करनी है। तो इसके भी अब मैं कॉन्फ़िगरेशन एज अ कोड प्लगइन में हूँ। अगर मैंने अपनी फाइल लिखी हुई है इंफ्रा एज अ कोड वाली, तो मैं क्या करूँगा, इस पे वहाँ उसका पाथ दूंगा, जो लोकल पाथ होगा जेनकिंस सर्वर पे, पूरा कंप्लीट पाथ दूंगा। यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ होगा मेरा, और मैं यहाँ पे अप्लाई न्यू कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, तो जो भी मेरी सेटिंग्स उस फाइल में लिखी होगी मैंने, वो अपने आप अप्लाई हो जाएगी। तो दिस मीन्स कि अगर आप कि जेनकिंस में कोई मैनुअली चेंज कर देता है और आपको फिर प्रीवियस स्टेज पे लेके आना है, तो आप उस कॉन्फ़िगरेशन को दोबारा लोड कर सकते हो। ये तो एक वे हो गया, कि ये भी एक तरह का मैनुअल वे हो गया कि आपने जेनकिंस सेटअप किया और फाइल को लोड कर लिया। दूसरा वे ये होता है कि हम कुछ, जैसे कॉन्फ़िगरेशन हमारे टूल्स होते हैं, जैसे एनसीबल हो गया, तो एनसीबल के थ्रू भी हम इसको सेटअप कर सकते हैं। 2 मिनट में हम एनसीबल की प्ले बुक चलाएंगे, जिससे जेनकिंस डिप्लॉय हो जाएगा और उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी सेटअप हो जाएंगी, हमें मैनुअली कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब दूसरी होती है
अगर मैं जेनकिंस जॉब्स की बात करूं, तो अगर मेरे पास, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में हूं और वहां पे 100 जॉब्स चलती हैं, राइट। तो सब जॉब्स हम मैनुअली बनाते हैं। अगर कोई डिलीट हो जाती है बाय मिस्टेक और आपका जेनकिंस बंद हो जाता है, तो आपको सारी जॉब्स मैनुअली बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, कि उसके लिए एक रेपो में जो हमारी जॉब्स होती हैं उनको भी एज अ कोड लिख सकते हैं। मैं वो भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कि हम वो कैसे कर सकते हैं। तो डीएसएल जॉब से क्रैपो में रखेंगे और वहाँ से फिर हम डीएसएल जॉब्स को लोड कर लेंगे जेनकिंस में। एक हमारे पास सीड जॉब होती है, वो सीड जॉब हम बनाते हैं। वो सीड जॉब हम बनाएंगे जेनकिंस में, उसको रन करेंगे, वो सारी की सारी जॉब्स को लोड कर देगा। और जो फोर्थ है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कॉमन शेयर्ड लाइब्रेरीज। अब क्या होता है कि सपोज कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में हूँ, वहाँ पे 100 माइक्रो सर्विसेज हैं। हर माइक्रो सर्विस की एक अलग डिफरेंट जेनकिंस फाइल है। अब सपोज कि मुझे कुछ चेंज करना है सभी जेनकिंस फाइल में, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। हम क्या कर सकते हैं कि कॉमन शेयर्ड लाइब्रेरी लिख सकते हैं। ये काइंड ऑफ फंक्शन होता है और जो जेनकिंस फाइल होती है उससे हम इसको कॉल करते हैं। अगर हमें चेंज करना है हर एक प्रोजेक्ट के लिए, तो हम जेनकिंस जो शेयर्ड लाइब्रेरी हमारी बनी होगी उसमें चेंज करेंगे। वो अपने आप इस जो है वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी हर एक जेनकिंस फाइल में। तो ये हमारे मेन टॉपिक्स रहेंगे 4 जो हम कवर करेंगे इस वाले ट्यूटोरियल में। और ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जो मैंने, ठीक है, इसमें अगर मैं कोड दिखाऊँ तो कोड जो होगा वो सारा आपका जेसन फॉर्मेट में होगा। और जहाँ पे आप देखोगे कि नोड सेटअप करनी है मुझे, तो ये मैं नोड सेटअप कर सकता हूँ। ये नोड सेटअप करने का कोड है और इसमें मल्टीपल नोड को सेटअप कर सकते हो। और फिर ये ग्लोबल सेटिंग में जो हम टूल सेटअप करने होते हैं वो भी हम कर सकते हैं। फिर ये आगे क्रेडेंशियल्स जो मैं आपको बता रहा था, तो क्रेडेंशियल भी हम यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो भी सेटअप करके दिखाऊंगा वो मैनुअली करके दिखाऊंगा। फिर लास्ट में हम एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे जिसमें हम एनसिबल के थ्रू जेनकिंस को सेटअप करेंगे विद ऑटोमेशन। और इस ट्यूटोरियल में ये एक इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल है जिसमें मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि हम क्या करेंगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे से अच्छी आपके लिए वीडियो बनाते रहें। तो अभी नेक्स्ट जो हमारा ट्यूटोरियल होने वाला है उसमें हम कॉन्फ़िगर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड की फ़ाइल को बनाएंगे और जेनकिंस में लोड करके हम दिखाएंगे कि वो कैसे आपकी जो सेटिंग्स है अपने आप ही मैनुअली जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी जेनकिंस के लिए। तो थैंक यू। और नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल है वो हम जल्दी 2-3 दिन में लेके आएंगे।